दोस्तों गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। दोस्तों जय माँ भगवती। मैं जा रही हूँ आज अपने स्कूल में। तो आज ना मेरा थोड़ा टाइम लगा है वीडियो बनाने का, क्योंकि और दिन ना थोड़ा लेट हो जाती है। आज ना मैं टाइम से जा रही हूँ। अभी 9 बज रहा है, तो हमारा स्कूल है 9:30 बजे का। तब तक तो मैं पहुँच जाऊँगी अपने स्कूल में। और आज मैंने कहा एक वीडियो शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। हरा भरा सा जंगल दिखाती हूँ आप लोगों के लिए। हम कौन सी पहाड़ियों में रहते हैं। हमारे गांव का नाम है ग्राम बांक। ये पड़ता है चमोली ज़िले के लास्ट क्षेत्र वाण गांव से नीचे ट्रैकिंग बेस कैंप लोहाजंग में। उसी से नीचे 2 किलोमीटर पे हमारा, मतलब गाड़ी का रास्ता से 6 किलोमीटर है, लेकिन पैदल के रास्ते से 1.5 या 2 किलोमीटर पड़ता है शॉर्टकट से। तो हमारा गांव है लोहाजंग से नीचे बांक में। आप भी आएगा दोस्तों हमारे गांव को देखने के लिए और ट्रैकिंग के लिए लोहाजंग आएगा। ट्रैकिंग का बेस कैंप लोहाजंग है, जो कि आली बुग्याल, बेदिनी बुग्याल और रूपकुंड के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मताल बेस कैंप, यहीं से ब्रह्मताल के लिए भी जाते हैं। तो लोहाजंग से ब्रह्मताल की दूरी है 13 किलोमीटर। तो आप ना 2 दिन में कर सकते हैं ब्रह्मताल ट्रैक। वरना अगर जो तेज़ चलता है तो वो 1 दिन में भी कर सकता है, और रुकना होता है तो 2-3 दिन कर सकते हैं। अगर किसी को रुकना चाहे तो जैसे कोई रुक सकता है 1-2 दिन के लिए ब्रह्मताल, पर पहुंच जाते हैं वैसे 1 ही दिन में। अगर धीरे धीरे चलने वाला होगा तो 2 दिन में पहुंचेगा, और तेज़ चलने वाले होंगे तो 1 ही दिन में पहुंच जाएंगे ब्रह्मताल ट्रैक के लिए। बात करो आली बेदिनी की, तो आली बेदिनी का ट्रैक होता है 4 दिन का। और जैसे पूरा रूपकुंड करना है तो 5 दिन 6 दिन ऐसे लग जाते हैं। पूरा रूपकुंड सबमिट करना होगा तो 5-6 दिन लग जाते हैं। तो मैंने आपको ट्रैकिंग के बारे में बताया। और लोहाजंग बेस कैंप में सारी सामग्री मिल जाती है, जैसे पोंचो मिल जाता है रेंट पे, शूज़ मिल जाती है रेंट पे, स्टिक मिल जाती है रेंट पे, हेडलाइट रेंट पे मिलती है, स्लीपिंग बैग मिलते हैं, मैट्रेस मिलते हैं, टेंट मिलता है। सब कुछ लोहाजंग में उपलब्ध है। और लोहाजंग मार्केट में कम से कम 8-10 दुकानें हैं जो रेंटल की शॉप हैं, और वहाँ पे ना सारा रेंटल का सामान मिल जाता है। और आप आइएगा गाइस लोहाजंग, वो ब्रह्मताल ट्रैक के लिए, रूपकुंड ट्रैक के लिए, और आपके लिए सारा सामान वहीं पे मिल जाएगा। तो एक बार आप ज़रूर आइएगा हमारे रूपकुंड देखने के लिए, क्योंकि रूपकुंड वो नाम से जाना जाता है जहाँ माता पार्वती ने तो शिव जी का त्रिशूल मांग के कुंड बनाया था। और अपनी जो अपना हम जैसे शीशा देखते हैं तो अपनी छाया देखी थी माता पार्वती ने, अपना चेहरा देखा था कुंड में। तो इसी के लिए वहाँ का नाम रूपकुंड पड़ गया है। तो वहाँ ना साक्षात देवी देवता रहते हैं, और रूपकुंड में साक्षात भोलेनाथ रहते हैं, और पूरा शिव परिवार रहता है। तो आप आइएगा गाइस एक बार रूपकुंड का दर्शन करने के लिए। रूपकुंड में 12 मास बर्फ़ रहती है, और बर्फ़ देखने के लिए जिन लोगों ने बर्फ़ नहीं देखी है तो वो बर्फ़ देखने के लिए आइएगा। और मैं जाते जाते आपको अपना स्कूल जाते जाते मैं आपको ट्रैकिंग की बातें भी बता रही हूँ, क्योंकि ट्रैकिंग का बेस कैंप हमारे नज़दीकी में है। और लोहाजंग बेस कैंप पर मैं भी लोहाजंग रहती हूँ, और मेरा विद्यालय का नाम है आंगनवाड़ी केंद्र बांक। तो मैं यहाँ से ना 1.5 किलोमीटर दूरी पर जाती हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मेरी साइका भी उधर ही रहती है गांव में। उनका भी खैर उनका भी लॉज है लोहाजंग में, और उनकी भी शॉप है, पर उनके बेटे रहते हैं। और वो लोग मेरी साइका लोग, उनके हस्बैंड नीचे ही रहते हैं गांव में।
अब मैं भी रहती हूँ लोहाजंग में। मेरा भी दिन में चलाती हूँ मैं शॉप। अभी सुबह के टाइम पर तो मैं स्कूल रहती हूँ, और मेरा भी थोड़ा बहुत मेरे पास भी ट्रैकिंग का सामान है, जैसे स्टिक हो गया, पंच हो गया, हेडलाइट हो गई, और जैकेट हो गई, शूज़ हो गया, मेरे पास भी उपलब्ध है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा एक बार रूपकुंड देखने के लिए। और रूपकुंड के बारे में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है, ज़्यादा नहीं है। बस मैंने यही बताया था आपको कि रूपकुंड का नाम रूपकुंड क्यों पड़ा। माता पार जब भोलेनाथ को प्यास लगी तो भोलेनाथ ने बोला, हे पार्वती, मुझे प्यास लगी है और पानी पीना था, तो कहाँ से पिएंगे। तो वहाँ पर तो कोई पानी का ऐसा स्रोत नहीं था। तो माता रानी ने, माँ भगवती पार्वती जो भी है, भगवती के नाम से भी जानी जाती है और पार्वती माता पार्वती के नाम से भी जानी जाती है। तो माता ने बोला, हे नाथ, अपना त्रिशूल दो, आपको मैं अभी पानी पिलाती हूँ। तो उन्होंने त्रिशूल से कुंड बनाया और वहाँ से पानी निकला। तो उन्होंने भोलेनाथ को पानी पिलाया। मेरे सुनने में ऐसे आया, फिर और कहानी पता नहीं कैसी है, पर मैंने ऐसे सुना था बूढ़े लोगों से। तो वहाँ ने फिर माता ने अपनी छाया देखी उस कुंड में, तो वहाँ का नाम रूपकुंड पड़ गया। माता पार्वती की छाया देखने, अपना रूप देखने की वजह से वहाँ का नाम रूपकुंड पड़ गया। तो आप भी आएगा। हमारे यहाँ साक्षात देवभूमि है, देवी देवता नाचते हैं और देवी देवता पे मतलब शक्ति है हमारे वहाँ। जो भी हमारे वहाँ कुछ होता है तो हमारे वहाँ के लोग देवी देवताओं को बोलते कि हे भगवान, हम आपको पूजिए और हमारा ऐसा हो जाए। तो होता है, साक्षात कोई प्रण करते हैं। जैसे लाटू धामवाड़ में है, अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कोई कहता कि हे भगवान लाडू देवता, मेरे बच्चे हो जाएं तो मैं आपको कुछ चढ़ाऊँगा, घंटी या कुछ भी चढ़ाऊँगा, जो भी उनकी इच्छा हो वो चढ़ाते हैं। तो अगले साल उनका जब बच्चा हो जाता है, तो बच्चा होने के उतने छोटे बच्चे तो कहाँ लाएंगे वो ठंड में, 1-2 साल बाद लोग ज़रूर वहाँ कुछ चढ़ाने जाते हैं। और लाटू धाम पे जो भी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है, सच्चे मन से जो मांगता है। और वही बात भोलेनाथ के दरबार पे जो जाता है। और जैसे हमारे वहाँ बेदिनी से ऊपर जो है बहुत भोलेनाथ की जो बहुत शक्ति है, वहाँ से बेदिनी से ऊपर पहले ज़माने में जूते चप्पल नहीं ले जाते थे। अब तो सारे लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं तो जूते चप्पल ले जाते हैं। कलयुग का विनाश यही तो है, इसी उद्देश्य से तो आपदा आ रही है, क्योंकि यही कारण है कि पुराने ज़माने के लोग बेदिनी से ऊपर जूते चप्पल नहीं ले जाते थे। और किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ गया तो वो नहीं जाती थी वहाँ। अभी भी बेदिनी से ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ साक्षात भोलेनाथ रहते हैं और छुआछूत मानी जाती है। एक बार जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो वहाँ पे बहुत बेदिनी से नीचे एक बखवा बासा बोलते हैं, बखवा बासा से नीचे बल्लभा रानी का कुनियाल बोलते हैं। तो एक बल्लभा नाम की स्त्री जो गर्भवती थी और वो बेदिनी मतलब बेदिनी के लिए ट्रैकिंग पे जा रही थी वो, और उसको प्रसव पीड़ा आई। अब बल्लभा रानी के कुनियाल में उसने बच्चे को जन्म दिया। तो उसी टाइम आंधी तूफान और इतनी तेज़ भयंकर बारिश आई तो वो सारे लोग वहीं पर मर गए। मतलब उनके साथ में जो भी जा रहे थे अंग्रेज़ लोग, वो भी वहीं पे मर गए। और जो बल्लभा रानी थी जिसने बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चा भी मर गया और माँ भी मर गई, क्योंकि वहाँ पे देवताओं की शक्ति है और किसी का प्रसव वगैरह नहीं होता है। और जैसे किसी महिला को मासिक धर्म आ गया तो वो भी नहीं जा सकती वहाँ। अगर जाएगी तो उसको कुछ न कुछ हो जाएगा, या मतलब कुछ न कुछ बुरा हो जाएगा उनके साथ में। उनके जो उनके साथ जा रखे हैं उनके साथ भी बुरा होगा, और वो जो महिला जा रखी है उसके साथ भी बुरा होगा। तो इसीलिए ट्रैकिंग वालों को बताया जाता है कि यहाँ पर ना किसी का मतलब कोई ऐसी महिला है जिसकी डेट आ रखी है तो वो मत जाना, मतलब नहीं जाएगा ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ना अगर किसी की डेट आ गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। जो गाइड है उनके साथ भी हो जाएगा, और जो उनके साथ में ट्रैकिंग करने के लिए गए हैं तो उनका भी हो जाएगा। इसीलिए
इसीलिए वहाँ पे बच्चे नहीं होते हैं। तो मैंने आपको रूपकुंड के बारे में बताया। अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने स्टेशन पे। यहाँ पे बोलते हैं पोखरी तोप। यहाँ पर हमारे वहाँ गाड़ियों का स्टेशन है। थोड़ा आगे में यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं। अगर किसी की शादी होती है तो शॉर्टकट से मल्ला बांध के ले जाना पड़ता है। तो यही स्टेशन से नीचे को जाते हैं। ये गाड़ियों का स्टेशन है। यहाँ पे हमारा मेन गेट है और मल्ला बांध के लिए यहीं से जाते हैं। अगर कोई गांव तक रोड में जाना चाहता तो वो यहाँ से तो नहीं दिखाई देगा, पर गांव के थोड़ा फार में रोड जा रखी है हमारे गांव में। तो आप भी एक दिन हमारे गांव बांक का सैर घूमने के लिए आइएगा और हम आप लोगों के लिए अपने गांव का नज़ारा दिखाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, अपने कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ फॉलो करना और मुझे प्यारा सा सब्सक्राइब देना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय।